देख रहे हैं सफलता का सूचना। और अपना भविष्य के लिए वोट उसी को करे जो 5 साल का भविष्य हमारा तय करता है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे। हमें फ़र्ज भी बनता है कि लोगों को जागरूक करना है कि कभी भी किसी को बहलाने फुसलाने पर नहीं आना है। 500 और 1000 और दारू और मुर्गा पर बिकना नहीं है। हम बता दें कि चूहा को जानते होंगे, चूहा इसलिए फंसता है ताकि उसे फ्री में मिलता है खाना, लेकिन नागरिक जागरूक हैं और नागरिक का अधिकार है कि किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो खड़ा है ना, क्या कहना चाहते हैं, इनसे कुछ बात करके जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम पड़ेगा शिवपाल कुमार भूइया और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चूँकि हमारा समाज का जो न्यूज़ है आप लगातार हम लोगों के बीच में प्रदर्शित कर रहे हैं और बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। क्योंकि हम लोग अभी बहुत सारे भाई पत्रकार महोदय को कई बार हम लोग निमंत्रण दिए, लेकिन हम सबों को न्यूज़ को छापने में शायद उनको किस तरह से परेशानी होती होगी, तो न्यूज़ हम लोग नहीं छापा। लेकिन आपका माध्यम से हमारा न्यूज़ चलता है, हमारा समाज का आपके माध्यम से विकास, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। सबसे पहले अभी आचार संहिता लगा हुआ है, ये सभी को मालूम है जी। आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक है और किसी के बहलाने फुसलाने पर वोट नहीं करना चाहिए, ये भी जानकारी है। जी जी। हम यही कहना चाहते हैं कि आपका सुख दुख में जो साथ देता है जी उसी को वोट करना चाहिए, है ना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आचार संहिता का लगा हुआ है और उसका नियम को हम लोग भी पालन कर रहे हैं। हम लोग आज कोई विशेष बैठक नहीं किए थे। आपसी परिवार के नाते से छठ पर्व का त्यौहार मनाया गया, प्रसाद खाने के उद्देश्य से सभी लोग को बुलाया गया और उसी विचार से एक विचार रखा गया कि भाई हम लोग सभी समाज है, एकजुटता से किसी एक व्यक्ति को वोट देंगे जो समाज हम सबों को देखभाल करता है। और वैसे परिवार को हम लोग वोटिंग करने का उद्देश्य रखे हैं कि जो परिवार हमारे परिवार को हमेशा किसी भी परिस्थिति में मतलब साथ देता है। और रही बात कि हमारे पांकी विधान के जो विधायक हैं आदरणीय डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता, हम सबों को मतलब इनसे बारीकी लगाव कहा जाए, हमारे परिवार के सदस्य के जैसा हैं कि हम सबों को दुख सुख या किसी भी परिस्थिति में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। यही उद्देश्य के कारण हमारा पूरे समाज, पांकी विधानसभा हो या लेसली मतलब पांकी विधानसभा के अंदर 4 प्रखंड आते हैं, हमारे चारों 5 प्रखंड के जितने भी भूइयाँ परिवार हैं, आपसी सब लोग एकजुटता के साथ। बीच में कुछ ऐसा था कि हमारे समाज के लोग कुछ लोग बटे हुए थे किसी मनमुटाव के कारण, लेकिन सभी ने एक चटाई पर आकर और पूरे भूइयाँ समाज मिलकर हम लोग जो 48,000 यहाँ का वोटर है ये पांकी विधानसभा में, मानते हैं कि हमारा परिवार जैसे पलायन के कारण किसी बाहर ही चला गया, लेकिन फिर भी हम लोग 35 से 40,000 वोट इनको जैसे कि हम लोग पूरे परिवार एक मुस्तैदी के साथ देने जा रहे हैं। और इनसे भी उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में हम सबों परिवार जिस प्रकार से इनको वोट दे रहे हैं तो हम सबों परिवार को अच्छी से देखभाल करेंगे, यह उम्मीद के साथ हम इनको वोट कर रहे हैं। क्या नाम हुआ बाबा? नंदू भूइया। कहाँ घर हुआ? गुरतुरी। क्या हाल चाल है? सब ठीक है। हमारे पंचायत पड़ेगा मंझौली। मंझौली पंचायत है। हाँ। कौन सा प्रखंड है? हाँ? कौन सा प्रखंड है? प्रखंड तरहसी हुआ। हाँ। क्योंकि झारखंड और बिहार जब एक था तो यहाँ का लोगों पिछड़ा हुआ थे, है ना। हाँ। और दूसरे का शासन चलता था यहाँ के लोगों को। हाँ। लेकिन उसी लिए झारखंड को अलग किया गया ताकि यहाँ का लोगों अपने आज़ाद से रह सकें और जो उन्हें मान सम्मान दे उन्हीं के साथ में रहें। ठीक है। अभी तक हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे 4 विधायक बने। पहला मधु सिंह विधायक थे। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ बिहार से, ठीक ना। हम आपको बता दें कि 24 साल के पहले बिहार में थे। आपका जन्म भी बिहार में ही हुआ था, है ना। और अभी झारखंड में हैं आप लोग, है ना। हाँ। और झारखंड को अलग हुए 24 वर्ष हो गया। 24 वर्ष में 4 विधायक हैं। मधु सिंह रहे, 3 बार विदेश सिंह रहे, 1 बार बिट्टू सिंह रहे और अभी आपको डॉक्टर शशिभूषण मेहता भी विधायक रहे। इन सभी विधायक में से आपको सबसे अच्छा मान सम्मान किसने दिए? अगर सबसे अच्छा हमको नीमाचक के संतू सिंह भी विधायक बना, मधु सिंह भी विधायक बना, विदेश सिंह भी विधायक बना, सब बन गया। बाकी अगर हमारा शशिभूषण कुछ न कुछ कर रहा है झारखंड में, तो फूले छाप में हम जाने के कष्ट कर रहे हैं। यही मंतव्य रहेगा आपका? यही मंतव्य है हमारे। अच्छा, क्यों शशिभूषण साथ आप जानने का प्रयास कर रहे हैं? जाने के ये कर रहे हैं हम कि जात के तो कोई नहीं है, बाकी बुलाते हैं तो आता है, हाल चाल लेता है और चल जाता है।
तो आपको बुलाते हैं तो मेरे दरवाज़ा पर आते तो हैं, हटाते तो नहीं है जी भूया है तो हट जाओ नीचे बैठो, हैं सामने बैठाते तो हैं आप, इतने में हम खुश हैं। आपका अभी जो वोट दीजिएगा आप 13 नवंबर को ना, वो 5 साल का भविष्य तय होगा। उस भविष्य में आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब चीज़ आवश्यकता है। तो ओकरे न देंगे हम, हैं जो आपका मंतव्य है, आप किनको वोट देना चाहते हैं वो आपका मंतव्य होगा। हमारा जीवन में पैसा है, जिसको देना होगा उसको देंगे। आपको दौड़ाने से हम नहीं दे सकते हैं। आप पैसा दे दिएगा 10,000 20,000 तो पैसा पर हम तुलेंगे नहीं, एक बोतल दारू पर तुलेंगे नहीं, मीठ मुर्गा खस्सी पर तुलेंगे नहीं। हमका जे आत्मा कहेगा सेकरा देंगे। एक बार ताली बता दीजिए आप लोग, कम से कम एक बात बोले हैं। और हमें लगता है कि अभी तक इतना बुजुर्ग आदमी और इतना उम्रदार आदमी जो हैं कोई जागरूक ऐसा बात को नहीं करते हैं, लेकिन एक बात के बहुत अच्छा खुलासा इन्होंने किए हैं जो कि बहुत अच्छा सराहनीय लगा है। आइए। मेरा नाम सुनील कुमार भूया है। सुनील कुमार भूया हुआ जी। अच्छा सुनील जी, ये बताइए ना जी कि 13 नवंबर का इलेक्शन है, वोट है जी और सब चीज़ विधि व्यवस्था सरकार के यहाँ से सब चीज़ लगाया हुआ है जी और यहाँ पे 14 गो उम्मीदवार हैं जी और 14 उम्मीदवार में आप किनको जानते हैं, ये पता है आपको? जी 2-4 गो के तो जानते ही हैं। 2-4 गो के जानते हैं जो चर्चित हैं, चर्चित में है ना। अच्छा ये बताइए ना कि अपना भविष्य जो है 5 साल का तय करने के लिए क्या पैसे पर तो बिकाऊ नहीं हो रहा है, किसी छाप पे तो बिकाऊ नहीं ना हो रहे हैं, या किसी के बहकावे में तो नहीं ना आ रहे हैं? जी नहीं, हम किसी के बहकावे में क्यों आएंगे, हमको खुद समझदार है। हमको जानकारी है कि किसको अगर हम वोट करेंगे कौन हमको मान सम्मान देगा, आने वाला सरकार जो बनेगी वो किस काम हद तक काम कर सकती है हमारे फ़ायदे के लिए भविष्य में। मान लीजिए कि शिक्षा हो चाहे और रोज़गार हो, सब चीज़ जो व्यवस्था है। अभी पिछले बार हेमंत सरकार बोले थे पिछले चुनाव के 5 लाख व्यक्ति को रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे, ये सब कहाँ हुआ पिछले सरकार में। अभी हमारा बीजेपी की सरकार आएगी, वो बोले हैं कि मतलब आने वाला युवाओं को रोज़गार मिलेगा, सब चीज़ ये सब व्यवस्था को देखते हुए बीजेपी को हम लोग हिंदू के आधार पर जो है हम लोग सब बीजेपी को समर्थन इसलिए करते हैं। हमारे जो माननीय श्री डॉक्टर कुशवाहा मेहता जी जो हैं, वो क्या बोलते हैं शशि भूषण मेहता जी, वो हम लोग का भूया समाज को सब दिना एक नज़र से देखते हैं। एक वो समाज को बोलते हैं कि ये जो हमारा भूया समाज है ये 8वां महत्व है। वो जब अपना हम लोग का परिवार समझते हैं तो हम लोग उन्हीं का सपोर्ट करते हैं। मेरा नाम रामदेश भूया है। रामदेश भूया? हाँ, रामदेश भूया मेरा नाम पड़ेगा। अच्छा। और हाँ बोलिए। और मैं ये तरहसी प्रखंड का और भूया परिवार का मैं अध्यक्ष हूँ। समाज को समाज को देख रेख करते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि भूया समाज एक बहुत बड़ा पिछड़ा जाति होते हैं, है ना। और पिछड़ा जाति होने के नाते बहुत लोग जो हैं साथ नहीं देते हैं। गरीब को आजकल ज़माना में कोई उठाने वाला नहीं रहता है ना, गिराने वाला रहता है। क्या कहना चाहिएगा? अभी 13 नवंबर का इलेक्शन है, यही 5 साल का भविष्य, अगर आप 13 तारीख को वोट दीजिएगा ना तो 5 साल का भविष्य आपका तय होगा। क्या कहना चाहिएगा? जो 13 नवंबर का जो मतदान है इसमें हम प्रखंड अध्यक्ष हैं और प्रखंड अध्यक्ष के नाते हमको पूरे प्रखंड में 13 पंचायत में घूमना है और अपने परिवार से, अपने भाई बंधु माता बहन से मिलके हम आरजू करते हैं कि जो 15 तारीख के जो मतदान करना है, कमल फूल छाप पर वोट देना है, कमल फूल छाप को, और डॉक्टर मेहता को जिताना है। यही हमारा समाज को उत्थान के लिए एक लाइन सोचते हैं। अन्यथा जितने भी नेता विधायक जो भी पहले बन चुके, कोई भी हमारा समाज को आगे ले जाने के लिए सोचा नहीं। तो ये जो मेहता हैं, ये 8वां मेहता के हम लोग के दर्जा दिए हैं और परिवार के तरह हम लोग के साथ रहते हैं। मेरा नाम प्रवेश भूया। अच्छा, ये बताइए ना कि कौन सा ये क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र? पांकी विधानसभा क्षेत्र है। पांकी विधानसभा क्षेत्र है। देखिए, पिछले बार हम लोग मेहता जी के मतदान किए थे कमल फूल छाप में, और हम लोग पूरे पांकी के जो हम लोग समाज है, भूया समाज,
दोबारा उनका समर्थन करेंगे और हम लोग एक दूसरे को जोड़ेंगे और जोड़ते हुए उससे भी ज़्यादा मतदान करने का प्रयास हम लोग करेंगे और जोड़े भी। यहाँ पे 4-5 विधायक रहे हैं, अभी तक मान सम्मान किनके साथ अच्छा रहा? देखिए विधायक रहे, सब कोई रहे, लेकिन हम लोग का पहला बार जो मेहता जी साथे रहा मान सम्मान, दूसरे साथे नहीं रहा। दूसरी बात कि अभी शिक्षा में वही स्थिति है, स्वास्थ्य में वही स्थिति है, बेरोजगारी में वही समस्या है। क्या देख करके वोट कीजिएगा? देखिए बेरोजगारी में तो कमी है, लेकिन कुछ दिन पहले कोरोना काल में फंस गए 2.5-3 साल, कुछ दिन बचा उनका, तो कार्य को बढ़ाए हैं, घटा नहीं है। जहाँ शिक्षा की बात आ रही है तो बात रखे हैं, बोलते हैं कि भाई यहाँ से हम रांची तक बात को रखे हैं कि शिक्षा कमजोरी है, टीचर कमजोरी है, जहाँ दिक्कत है तो समस्या हम लोग पास आता, हम लोग वहाँ उनके तक रखते आज हैं। लोग मजबूर हैं, सरकारी स्कूल में नहीं भेजने की वजह से प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं शिक्षा के चलते। देखिए प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं तो इसके तो जवाब सरकार के देना है, ये लेकिन ये तो विधायक हैं, वो तो जिम्मेदारी सरकार का है, लेकिन इनके तक जो जहाँ तक बात आता है तो विधायक का पावर और डीसी का पावर का बराबर होता है जी, है ना? विधायक यदि चाहें तो किसी भी शिक्षा में अगर लापरवाही हो रही है तो उसे बर्दाश्त नहीं, बर्खास्त किया जा सकता है। देखिए जहाँ तक कुछ कमियां हैं वो तो दूर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को देखने में जो आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है, अभी तो ठीक ठाक है। जैसे में कि शिक्षा की जहाँ तक बात आई तो बात चलता है कि भाई शिक्षा में कमजोरी है, हम लोग जहाँ तक बात आता है वो वहाँ तक भेजते हैं, बाकी तो काम उनका रहा। अभी समाज में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ आपका समाज है। जी देखिए पिछले बार से हम लोग समझ गया चुके हैं कि हम लोग एकता हैं और हम लोग टिक के रहेंगे, अब बिकेंगे नहीं, चाहे दारू मुर्गा कितनी चले, उससे कोई दिक्कत हम लोग का नहीं है। हम लोग टिक के वोट देंगे और मेहता को वोट देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है इनको चैनल पर बोलने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम धर्मदेव भूया है। कहाँ घर हुआ? सिलारी सुखरू पर। अच्छा, कौन सा विधानसभा है? पांकी विधानसभा का है। पांकी विधानसभा है। जी। क्या कहना चाहिएगा? अभी 13 नवंबर का वोटिंग है। 13 नवंबर का वोटिंग है। और 13 नवंबर को जो वोट दीजिएगा उससे 5 साल का भविष्य आपका तय होगा। एकदम 5 साल के भविष्य में आपका सारा चीज़ बदलाव होना चाहिए। जी जरूर बदलेगा। हम कमल फूल छाप पर वोट देंगे। क्यों कमल फूल छाप पर वोट? इसलिए देंगे कि जो कमल फूल हमको जितना प्राथमिकता दिया है बीजेपी का, वो कोई पार्टी का हमको नहीं दिया है। चाहे जितना भी पार्टी आया, लेकिन कोई हमको प्राथमिकता नहीं दिया है। और जो हमको अभी कमल फूल दिया है, बीजेपी दिया है, और उसी को हम मान करके बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। आगे भी भविष्य में भी हम चाह रहे हैं कि मतलब हमारा सरकार बने, और सरकार बनने के बाद जब ये हमारा कार्यकाल बहुत फर्स्ट क्लास के चले। ये अभी बीजेपी का यहाँ झारखंड में हमारा सरकार नहीं था, इस कारण से का केवल हम लोग के कार्यक्रम बहुत पीछे रह गया है, और भूया समाज का भी बहुत कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग बीजेपी के जिता करके अपना सरकार बना करके जब बन जाएगा तब विकास होगा।